हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फ़िज़िकल एजुकेशन यूनिट 4 जो कि है फ़िज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। जो बच्चे स्पेशल नीड के हैं, चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स के लिए फ़िज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स का महत्व क्या है और हालांकि CWSN क्या होता है, हम इसके बारे में आज जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये 2 भागों में बांटा है, जैसे कि डिसेबिलिटी, जो आपको सिंबल यहाँ पे दिख रहा है। अक्सर आपने ये सिंबल देखा होगा। डिसेबिलिटी को अगर हम हिंदी में जानें तो उसका मतलब है अक्षमता, कि कुछ कार्य नहीं कर पाने की जो क्षमता है वो बेसिकली डिसेबिलिटी कहलाती है। अगर हम आगे बढ़ें तो डिसेबिलिटी के 3 टाइप हैं। फिज़िकल डिसेबिलिटी, जिसको हम शारीरिक अक्षमता भी कहते हैं, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, संज्ञानात्मक अक्षमता, और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक अक्षमता। फिज़िकल डिसेबिलिटी वो है जब कोई अंग काम नहीं करने के कारण, किसी इंसान के कोई अंग काम नहीं करने के कारण उसको नॉर्मल इंसान की तरह वो कार्य नहीं कर सकता, वो फिज़िकल डिसेबिलिटी में आएगा। कॉग्निटिव डिसेबिलिटी में आएगा कि वो याद न रख पाना, कई चीज़ें भूल जाना, उसकी वजह से वो नॉर्मल लोगों के बराबर कार्य नहीं कर पाएगा, उसको कॉग्निटिव डिसेबिलिटी या संज्ञानात्मक अक्षमता कहा जाता है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वो है ह्यूमन, एक पर्टिकुलर ह्यूमन, नॉर्मल ह्यूमन की तरह वो बच्चा, वो इंसान नहीं सोच पाएगा, नहीं अडाप्ट कर पाएगा सोसाइटी में, है ना, क्योंकि उसकी जो बुद्धि है वो उस हिसाब से डेवलप नहीं हुई है। उसको हम बौद्धिक अक्षमता या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो इसके क्या क्या कारण हैं, क्या कारण है कि डिसेबिलिटी हो जाती है, अक्षमता हो जाती है। जेनेटिकल कॉजेज़ हैं, जिसको हम अनुवांशिक कारण कहते हैं, है ना, कि जैसे मान लीजिए कि जेनेटिकली बच्चा, अनुवांशिक तौर पे बच्चा डेवलप नहीं हो पाया बॉडी के अंदर माँ के, तो बच्चा कई बार विकलांग पैदा हो जाता है, या फिर वो बच्चा दिव्यांग पैदा हो जाता है, या कुछ कारण से उसके बौद्धिक या शारीरिक विकास सही से नहीं हो पाता। गरीबी भी एक दूसरा कारण है, जिसको हम पॉवर्टी कहते हैं। बच्चे को सही सुविधाएं नहीं मिल पाना, गरीबी में उसकी ज़िंदगी गुजरना, यह भी एक कारण बहुत बड़ा है अक्षमता का। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, जिसको कि हम कहेंगे मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, तो ये जो समस्याएं हैं इसकी वजह से भी कई बार बच्चा को प्रॉब्लम हो जाती है। मान लीजिए बच्चे को मानसिक समस्याएं हैं, वो चिड़चिड़ा हो गया, अचानक गुस्सा उसको आ गया, या वो ऐसी गतिविधियां कर रहा है जो अपने आप को ही हार्म कर ले रहा है, तो ये भी एक कारण है कि कई बार बच्चे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के कारण डिसेबल हो जाते हैं। एक्सीडेंट तो एक बहुत कॉमन कारण है। मान लीजिए कोई गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, या बच्चा कहीं से गिर गया, या कोई इंसान कहीं से गिर गया और उसके अंग काम करने बंद कर दिए, वो भी एक कारण है। इन्फेक्शियस डिजीज़, जिसको हम कहते हैं संक्रामक रोग, तो संक्रामक रोग आप जानते ही हैं कि कितना खतरनाक है। रोगों के कारण भी कई बार डिसेबिलिटी हो जाती है। मान लीजिए कोई सीरियस रोग हुआ, कोई पर्टिकुलर ऑर्गन काम करना बंद कर दिया, मान लीजिए ब्रेन का कोई पार्ट काम करना बंद कर दिया, या फिर संक्रामक रोग की वजह से कोई पर्टिकुलर अंग खराब हो गया, तो उस वजह से भी डिसेबिलिटी होती है। डिस्टर्बेंस इन एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड, तो हमारे शरीर में कुछ ग्लैंड्स हैं जो 2 भागों में बटे हुए हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। उसमें से एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो हैं जिनमें जो पर्टिकुलरली हमारे मूड को, खुशी, गम और हमारे जितने भी इमोशंस हैं, वो जो भी हमारी बॉडी में होते हैं या हमें खुशी महसूस होती है, तो उसके लिए भी पर्टिकुलरली ग्लैंड्स हैं। तो इन ग्लैंड्स का में कोई डिस्टरबेंस कम होना या ज़्यादा होना भी कारण है, किसी इंसान के डिसेबिलिटी का कारण बन सकता है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है पर्टिकुलरली, तो उसका ज़्यादा सिक्रीट होना भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। मान लीजिए कोई हंसी का ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, या गम का ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, तो वो भी मानसिक तौर पे विकलांगता को, या हम डिसेबिलिटी कह सकते हैं, या फिर दिव्यांगता कह सकते हैं,